गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो प्रकृति के सम्मान और अहंकार के विनाश का संदेश देती है। द्वापर युग में ब्रजभूमि के लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे, ताकि समय पर वर्षा हो और फसलें अच्छी हों। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माता यशोदा ने उत्तर दिया, लल्ला, हम इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं, ताकि वे प्रसन्न होकर वर्षा करें और हमारी फसलें अच्छी हों। श्री कृष्ण ने समझाया, मैया, वर्षा तो इंद्र का कर्तव्य है। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गायों को चारा और हमें फल फूल प्रदान करता है। श्री कृष्ण के तर्क से सहमत होकर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रजभूमि पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भयभीत ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण ने सभी को सांत्वना दी और अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ताकि सभी लोग और पशु उसके नीचे शरण ले सकें। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने पर्वत को स्थिर रखा और सभी की रक्षा की। अंततः इंद्रदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह समझते हैं कि हमारी समृद्धि और जीवन का आधार प्रकृति ही है। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और अन्नकूट के रूप में विभिन्न प्रकार के पकवान भगवान को समर्पित करते हैं। गोवर्धन पूजा हमें यह संदेश देती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए और सामूहिक सहयोग से जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाना न भूलें।